माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के औसत वेग और ताक्षणिक वेग को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए सूत्र पिछले भाग में बताया था। अब हम आपको उसके आंकिक मानों की गणना आप कैसे करेंगे इस पर फोकस करते हैं। अर्थात पहला इसके लिए आंकिक प्रश्न है, आप देखिए। फर्स्ट है अभिक्रिया A + 2B = 3C + 2D के लिए किसी क्षण D के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर 0.4 मोल/लीटर/सेकेंड है। तो उस क्षण पर अभिक्रिया की दर A तथा B के विलुप्त होने की दर तथा C के बनने की दर की गणना कीजिए। हम हल करते हैं। A + 2B = 3C + 2D के लिए अभिक्रिया की ताक्षणिक दर बराबर हो जाएगा -d∆A/dt = -1/2 dB/dt = 1/3 dC/dt = 1/2 dD/dt। इसमें दिया हुआ है उस क्षण पर D के सांद्रण में परिवर्तन की दर, तो दिया है dD/dt = 0.4 मोल/लीटर/सेकेंड। अब हमको बनाना है उस क्षण पर अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की ताक्षणिक दर बराबर हो जाएगा dd, समीकरण के अनुसार यहाँ है 1/2 dD/dt = 1/2 0.4 मोल/लीटर/सेकेंड इनवर्स बराबर हो जाएगा 0.2 मोल/लीटर/सेकेंड इनवर्स। अब दूसरा है A तथा B के विलुप्त होने की दर। तो A के विलुप्त होने की दर बराबर हो जाएगा -dA/dt
इज इक्वल टू 1/2 डी बटे डी टी के। डी बटे डी टी का मान आपको पता है, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 0.4 बराबर ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर हो जाएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से बी के विलुप्त होने की दर बराबर हो जाएगा, बी ले रहे हैं 1/2 डी बी बटे डी टी इज इक्वल टू माइनस रहेगा, -1/2 डी बी बटे डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी डी बटे डी टी। ये पद बराबर हो जाएगा डी बी बटे डी टी इज इक्वल टू डी डी बटे डी टी, या यही पद बराबर हो जाएगा 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब सी के बनने की दर हम ले रहे हैं, सी के बनने की दर बराबर समीकरण से 1/3 डी सी बटे डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी डी बटे डी टी, या डी सी बटे डी टी इज इक्वल टू 3/2 डी डी बटे डी टी। डी डी बटे डी टी का मान आपको पता है, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या यही पद बराबर हो जाएगा 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से इस मान की गणना आप कर लेंगे। अब हम इसी तरह से दूसरा इक्वेशन समीकरण आपको देते हैं सवाल आंकिक का। दूसरी सवाल है, एक बंद बर्तन में गैसीय प्रावस्था में रासायनिक अभिक्रिया टू ए इज इक्वल टू 4B + C संपन्न होती है। 10 सेकेंड में B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि 6 × 10³ मोल लीटर प्रति लीटर है। तो निम्न की गणना कीजिए। पहला बी के संवहन की दर, दूसरा है ए के लुप्त होने की दर, तीसरा है सी के संभवन की दर। हल दिया है 2A इज इक्वल टू 4B + C के लिए अभिक्रिया की दर
बराबर हो जाएगा -1/2 डेल्टा ए बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। इस अभिक्रिया में 10 सेकेंड में बी के सांद्रण में होने वाली परिवर्तन में वृद्धि इतना है। तो डेल्टा बी दिया है, डेल्टा बी इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर तथा डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इसलिए बी के सांद्रण में होने वाली वृद्धि इतनी हो तो निम्न की गणना की। बी के संवहन की दर, तो बी, इसलिए बी के संवहन की दर बराबर हो जाएगा डेल्टा बी बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। ये पद बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये पहला हो जाएगा। दूसरा है ए के लुप्त होने की दर। ए के लुप्त होने की दर समीकरण में दिया गया है 1/2 डेल्टा ए बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, या डेल्टा ए बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी के। यही पद बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे डेल्टा बी बटे डेल्टा टी का मान यहाँ पे दिया गया है, हो जाएगा 6 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या ये पद बराबर हो जाएगा 3.0 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड है सी के संवहन की दर। सी के संवहन की दर हो जाएगा थर्ड में दर बराबर हो जाएगा, यह समीकरण दिया गया है यहाँ, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। यह डेल्टा बी बटे डेल्टा टी का मान दिया गया है, तो 1/4 × 6 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये पद बराबर हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से सी के संवहन की दर आप निकाल सकते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। थर्ड इक्वेशन और इज इक्वल टू पी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता
0.03 से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग की गणना आपको मिनट व सेकंड दोनों इकाइयों में कीजिए। हल देखिए, दिया है R=P के लिए अभिकारक ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मोलर सांद्रता इतना है, 25 मिनट में परिवर्तित होकर के इतना हो जाता है। इस तरह से माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T = आपका हो जाएगा माइनस 0.02 माइनस ये डेल्टा R है, तो प्रारंभिक सांद्रता आपकी R1 का मान ये हो जाएगा, R2 का मान ये हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हो गया डेल्टा के लिए, फिर माइनस R2 माइनस R1, तो R2 ये हो जाएगा, माइनस R1 आपका ये हो जाएगा 0.03 मोल। अब बाई डेल्टा T 25 मिनट हो जाएगा। ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 मोल पर लीटर बाई 25 मिनट। इसमें हम भाग दे देंगे, ये पद बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 100 × -4 मोल पर लीटर बाई 25 मिनट्स। ये बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक, अगर इसी मान को हम सेकेंड में कैलकुलेट करें तो सेकेंड में पद के लिए हम लिख सकते हैं, सेकेंड में औसत वेग की गणना ये हो जाएगा माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T = 100 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स बाई 25 × 60 सेकेंड। यही पद बराबर हो जाएगा, कैलकुलेट करें आप तो ये पद बराबर हो जाएगा आपका पूरा कैलकुलेशन 6.66 × 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से इसकी गणना कर लेंगे। चौथा एक्सरसाइज है
2A इज इक्वल टू उत्पाद टू ए इज इक्वल टू उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। दिया है 2A इज इक्वल टू उत्पाद, तो अभिक्रिया की दर हम ले सकते हैं इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा A बटे डेल्टा T। डेल्टा A का मान बराबर हो जाएगा -A2 A1 इज इक्वल टू मान है 4 -0.5 मोल लीटर इनवर्स, या ये पद बराबर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 0.1 मोल पर लीटर। डेल्टा टी का मान अब यहाँ पे ले लेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू दिया है 10 मिनट। अब मुठा के मान हम रख दें, इसलिए आर एवरेज मतलब औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा ए बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 गुणे 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटे 10 मिनट। ये पद बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दें तो हम पाएंगे, इसी को हम लिख सकते हैं, 10 दूना के 20 हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 100 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स बटे 20 मिनट, या यही पद बराबर हो जाएगा 20×2500 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार से औसत दर और उसके मान की गणना आसानी से कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में आप औसत वेग और ताक्षणिक वेग, अभिक्रिया की दर, संवहन की दर, विलुप्त होने की दर, जिस प्रकार के प्रश्न रहेंगे उस तरह से आप उसके उत्तर देंगे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक पदार्थों पर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, अर्थात अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, कौन किन किन कारणों से अभिक्रिया की दर प्रभावित हो सकती है। तो हम फिर से शुरू करते हैं।